दोबारा हाजिर हूँ। कुछ अलालत की वजह से, अलील की उस वजह से मैं इतने दिन आप लोगों से के साथ नहीं हाजिर हो सकी। अल्लाह का शुक्र है कि अब सेहतमंद होकर मैं आप लोगों के पास सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त तो आप लोग ज़ाहिर है मेरी तरफ से ईद मुबारक पेश की, क्योंकि ईद की खुशियाँ आप लोगों को मुबारक। आप लोग ईद में लगे होंगे, लेकिन मुझे टाइम मिला है तो फिर मैं आप लोगों से जो कंटिन्यू करूँगी, जो मैं सबक आप लोगों का शुरू किया था वो इंशाल्लाह दोबारा से हम शुरू करेंगे। और आप लोग मेरे जो ख़त है जो मैं लेकर आ रही हूँ आपके पास, जो सब चैप्टर, तो आप लोग इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ नहीं भूलेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना सबक। जो हमने पहले ख़त लिए थे तो हम दोबारा से उसी ख़त पे आ रहे हैं। ख़त नंबर 3 हमने लिया है कि दोस्त के इम्तिहान में पास थियण जी मुबारकबाद लाए, यानी दोस्त को इम्तिहान में पास होने की मुबारकबाद के लिए हमें एक ख़त लिखना है और उस खुशी का इजहार करना है। तो जो ख़त का पैटर्न है आप लोगों को मैंने पहले बताया था, ख़त का पैटर्न बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पास ये बोर्ड है, उसी बोर्ड के मुताबिक मैं आप लोगों से यहाँ पर ये पूरा एक ख़त लेने की कोशिश की है, ताकि जो आप लोगों का पैटर्न है वो आपके सब पूरा का पूरा सामने रहे। लेकिन अब ये देखें आपने, मैंने यहाँ लिया है इम्तिहानी कमरों। पहले हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तिहानी कमरों, कराची, सिंध और 29 जुलाई 2020। अब ये जो तीनों चीज़ें आपके पास आई हैं, तो ये आप 3 लाइनों में आई हैं। आपको पता है कि 3 लाइनों में आई हैं। इस 3 लाइनों के बाद हमारे पास ये नीचे वाली 3 लाइन में शुरू होगा। हम इसमें गैप नहीं देंगे, कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ पैराग्राफ बनाएंगे, लेकिन तरतीब वाइज लेंगे, यानी लाइन बाय लाइन हम लेते चले जाएंगे, कोई लाइन हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो हमारे पास शाल खुश हो जो, हमेशा खुश रहो, ये इस लाइन के बाद वाली लाइन पे आएगा। उसके बाद इस लाइन के बाद आएगा प्यारा दोस्त या सहेली, प्यारा दोस्त या सहेली। अस्सलाम वालेकुम इस लाइन के बाद आ रहा है। फिर इसके बाद हमने ये पैराग्राफ शुरू करना है जो हमारा ख़त है। असल ख़त अल्लाह ताला जे फजलो करम सां हिते सब खैर आए। अल्लाह ताला के फजलो करम से यहाँ सब खैरियत है। ऐं उम्मीद ता अवहाँ डाहा बा रब पाक जे फजलो करम सां खैर हूंदो। उम्मीद कि आपकी तरफ, डाहा के मायने तरफ, आपकी तरफ से अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर होगी। आमीन। ख़त लिखण जो मकसद ता मूंखे इहो ॿुधे। ख़त लिखने का मकसद कि मुझे ये सुनकर तमाम घनी खुशी थी है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ता अम्हा मैट्रिक जे इम्तिहान में A1 ग्रेड सां पास थिया आहियो, कि आप मैट्रिक के इम्तिहान में A1 ग्रेड से पास हुए हो। हिन कामयाबी ते, इस कामयाबी पर तव्हां खे लखन मुबारकूं हुजन, आपको लाखों मुबारकें हों, मुबारकबाद हूँ। मां धनी दर दुआ गो आहियां, मैं अल्लाह ताला की तरफ से दुआ गो हूँ ता तव्हां जी हयाती में, कि आपकी ज़िंदगी में, हयाती ज़िंदगी, अहिड़ियूं कामयाबियूं हमेशा ईंदियूं रहन, ऐसी कामयाबियाँ हमेशा आती रहें। उम्मीद ता आइंदा ब, उम्मीद है कि आइंदा भी अहिड़ी सख़्त मेहनत सां, ऐसी सख़्त मेहनत से पंहिंजे वालिदैन ऐं स्कूल जो नालो रोशन कंदा या कंदियूं। इसी तरह सख़्त मेहनत से अपने वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन करोगे या करेंगे या करूँगी। आमीन। मुंहिंजी तरफ़ां दोस्तनि ऐं घर वारनि खे घणा सलाम चवंदा। मेरी तरफ से दोस्तों और घर वालों को बहुत ज़्यादा सलाम कहना। फ़कत अवहाँ जो मुखलिस दोस्त, फ़कत आपका मुखलिस दोस्त अलिफ बे जीम, क्योंकि हम नाम नहीं लिखते हैं तो हम यहाँ अलिफ बे जीम लिखेंगे। ये हमने ख़त भेजा है। और कहाँ भेजा है? दाहाँ, यानी किस तरफ भेजा है? सक्खर सिंध बे तेदा, यहाँ उसका नाम होगा जिसको हमने ये ख़त भेजा है। तो देखें आपको मैंने पूरा ख़त यहाँ पर एक पैटर्न में यहाँ लिया है पूरा, ताकि आपको
अच्छी तरह समझ में आ जाए, और बहुत छोटा करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। बहुत ज़्यादा इसको लेंथी नहीं बनाया, बस हमने जो खास चीज़ थी जो हमें यहाँ पे देनी थी वो हमने यहाँ दी है कि आप इम्तिहान में पास हो गए हो और आपको बहुत मुबारक हो, और दुआ दे दी है। बस ये एक चीज़ हमने यहाँ पर दी और इस तरह से हमारा ये खत कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा लेंथी करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ वही देना होता है जो हमसे पूछा जा रहा है। अगर हम उर्दू में लिखेंगे तो जाहिर है हमें उर्दू में तो आती है, हम बहुत अच्छे तरीके से उर्दू को बहुत डिटेल में तवील लेके जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारी अपनी ज़बान नहीं होती तो हम इसको एक मखसूस दायरे में रहते हुए इस खत को हमें कंप्लीट करना होता है। बस इसके पैटर्न का ख्याल रखना है कि हर चीज़ जो है वो लाइन वाइज आएगी, यहाँ पर कहीं पे भी कोई लाइन एक साथ नहीं आएगी। इस तरह क्योंकि ये बोर्ड है यहाँ पर छोटा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको कोशिश की थी कि एक ही उसमें आ जाए, दोबारा मुझे लिखने की ज़रूरत ना पेश आए और आप लोगों को भी देखने में मुश्किल ना हो कि किस तरह से कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। ठीक है, ये था हमारा खत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई परेशानी है कुछ राइटिंग में या किसी भी चीज़ में आप लोगों को मुश्किल है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये सबक पसंद आ रहा होगा, और मैं आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरीके से आप लोगों के लिए ये चैप्टर्स लाती रहूँगी। खत है, दरख्वास्त हैं, और भी आप 9 की पूरी बुक में इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आप लोगों को समझाने की। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और अगर कुछ चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई, डाउट हो, तो ज़रूर मुझसे इसके रिलेटेड बात कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिएगा, और अपने अतराफ़ का, अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।